नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला। आज आपके साथ बात करूँगा अनुभव सिद्ध योग। 11 से 1 से लेके 22 तक हमने योग देखे। अब आगे देखते हैं। 23 नंबर का जो योग है वो कहना चाहता है कि राहु महाराज यानी राहु जो प्लैनेट है वो सब ग्रहों पे वर्चस्व उसका रहता है, यानी उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव सब ग्रहों पे सबसे ज़्यादा रहता है। अकेला मंगल ही ऐसा ग्रह है जो राहु महाराज को कंट्रोल कर सकता है। कहने की बात है, अगर किसी की कुंडली में राहु महाराज नेगेटिव भाव में है, लेकिन अगर मंगल की दृष्टि में है, मंगल के साथ है, तो राहु का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। राहु का रोलिंग जो है वो मंगल करेगा। तो ये आप समझ सकते हो। आगे 12वें भाव में अगर राहु हो, 12वें भाव में पाप ग्रह हो और उसमें भी अगर राहु हो तो उसको पितृदोष कहते हैं। तो ये पितृदोष क्या है? अगर कोई इंसान अपने फैमिली में जो कोई भी रिवाज चला आता है, जैसे कि भाई कोई पूजा चली आती है, कोई दीप कोई भगवान के लिए करते हैं वो चला आता है, कोई यज्ञ लोग करते हैं वो चला आता है, अगर वो बंद कर देता है तो उनकी पीढ़ी में यानी उनके पुत्र के पुत्र में पितृदोष का अस्तित्व बन जाता है। तो ये जो योग है वो पुरखों से चला आता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं दूँ कि 1979 में शनि और राहु की युति जो थी वो सिंह राशि में थी, और 2013 और 14 उसमें भी शनि राहु की युति थी। तो 1979 में जो लोग जन्म लिए थे यानी जिनका जन्म हुआ था, उनके जो संतान आए वो ज़्यादातर उनकी पॉसिबिलिटी जो रही वो 2013 और 2014 में रही थी। ये आप चेक कर सकते हो, क्योंकि शनि राहु या ये जो राहु का जो पितृदोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू होता है। तो इसका जो है वो परिहार करना जरूरी है। उसकी पूजा जो है पितृदोष का जो है यज्ञ पूजा वो करना जरूरी है, उससे उसका प्रभाव जो है कम होगा। आगे हम देखते हैं। पितृदोष अगर है तो उसमें जो एक उपाय है वो ये है कि स्त्री जो है उसको शक्ति की पूजा करनी चाहिए, और जहाँ पे पानी की मटकी रखते हैं जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे उनको दीप जलाना चाहिए। उससे उसका जो और पूरी संध्या काल को यानी शाम को दीप अगर वो जलाते हैं तो पितृदोष का जो प्रभाव है वो कम होगा। जब कुंडली में लग्न भाव का मालिक वक्री होता है, लग्ने से जब ग्रह वक्री होता है तो ऐसे इंसान अपनी मनमानी करने वाले होते हैं। वो किसी का कहा हुआ कभी नहीं मानेंगे। उनको जो अच्छा लगेगा, उनके मन में जो चल रहा है वो वही करेंगे, चाहे आप उनको कितना समझाने की कोशिश क्यों न करें, वो अपनी मनमानी ही करेंगे अगर लग्न भाव का मालिक वक्री है तो। आगे हम देखते हैं। ये लग्न भाव के मालिक जिनकी कुंडली में वक्री है उनका जो दृष्टिकोण होता है वो सबसे अलग होता है। मार्गी जिनकी कुंडली में लग्नेश मार्गी है वो लोग जो सोचते हैं उससे लग्न भाव का मालिक वक्री होगा, वो लोग कुछ अलग सोचेंगे। जैसे कि अगर मालिक मार्गी है वो लोग सोचेंगे कि मंदिर जाना चाहिए, रोज़ पूजा करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो लग्नेश वक्री वाले ऐसा सोचेंगे कि भाई रोज़ पूजा करनी ज़रूरी नहीं है, अगर हम मन साफ रखें, दिल साफ रखें तो वो भी पूजा है, और अगर किसी इंसान को हमने कुछ मदद कर दी तो वो भी एक पूजा है। यानी कुछ अलग ऐसा उनका दृष्टिकोण आ सकता है, यानी सबसे अलग उनके विचार आएंगे, उनका थिंकिंग आएगा। आगे हम देखते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में
अच्छा, और एक है कि अगर प्रश्न कुंडली, जब भी कोई जातक प्रश्न पूछता है उसके एक उत्तर देने के लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण होता है। अगर प्रश्न कुंडली में लग्न भाव का मालिक वक्री है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इंसान जो प्रश्न पूछने आ रहा है या आया है वो खुद ही फर्म नहीं है, उसको खुद को ही पता नहीं है कि एग्जैक्ट में क्या पूछूं। या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ घटना जो घटी है और उसकी वो रजूआत या उसकी वो प्रश्न जो पूछेगा वो कुछ अलग होगा। यानी जब प्रश्न कुंडली में लग्नेश वक्री हो तो इंसान को ऐसा कहना चाहिए कि आप कल परसों आओ और शांति से प्रश्न पूछो, क्योंकि तब उत्तर देना थोड़ा मुमकिन नहीं रहेगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और एक बात है कि जब व्यक्ति की कुंडली में शनि राहु के साथ नेपच्यून हो या शुक्र मंगल राहु की युति हो तो ऐसे लोग निम्न स्तर पे जा सकते हैं। उनके ख्यालात, उनके विचार निम्न कोटि के हो सकते हैं। अगर उस पर गुरु की दृष्टि हो, शुभ लग्न हो, चंद्र बलवान हो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन शनि राहु की युति, उसके साथ नेपच्यून या शुक्र मंगल राहु की युति, ऐसे लोग सेक्स में भी अपनी जो सीमा है वो पार कर सकते हैं। यानी ये नेगेटिव योग है, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर लग्नेश, लग्न भाव का मालिक जो है, अगर वो शनि के साथ है या लग्न में शनि है या चंद्र के साथ शनि है तो ऐसे जो इंसान होंगे उनमें स्वार्थ की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी और वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा उनका। वो लोग सोचेंगे बहुत कुछ लेकिन बहुत ही कम एक्शन में रहेंगे, यानी ज़्यादा सोचेंगे लेकिन एक्शन उनका जो है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो मंद गति का ग्रह है। यानी वो थिंकिंग तो देता है लग्न में आने की वजह से, लेकिन उसकी प्रकृति है धीरे 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 आगे बढ़ना। तो जितना वो सोचते हैं उसके हिसाब से उनका एक्शन नहीं होता। शुक्र जो है, शुक्र प्लैनेट जो है वो सामाजिक संबंध, व्यवहारिक संबंध का कारक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान का लोगों के प्रति जो रवैया है वो कैसा है, समाज के प्रति उसका जो झुकाव है वो कैसा है, लोगों के साथ उसके जो संबंध है वो कैसे है, अगर वो आपको जानना है तो आपको देखना होगा शुक्र। जातक की कुंडली में शुक्र महाराज कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, शुक्र का बल कैसा है, इस पे से आप तय कर सकते हो कि ये इंसान जो है उसके सामाजिक संबंध, उसकी बॉन्डिंग, उसके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो ये भी मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक योग हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। जब भी कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह को मिलने जा रहा हो और डिग्री का दूर हो तो जो भी घटना घटित होने वाली है उसको आप रोक सकते हो। लेकिन अगर जो ग्रह दूसरे ग्रह को मिलने जा रहा है वो उसको मिल गया तो समझो वो घटना जो है वो घटित हो गई और वो ग्रह जैसे जैसे आगे जाएगा तो 7 डिग्री तक उसकी ये जो इफेक्ट है वो रहेगी, उसकी तीव्रता रहेगी। तब तक वो जो भी है दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे देखें। जैसे कि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, कोई सौदा आप करने जा रहे हो और चंद्रमा जो है वो राहु को मिलने जा रहा है, यानी चंद्रमा है 5 डिग्री का, राहु महाराज है 7 डिग्री का। तो अगर आप देखते हो कि आप जो कार्य करने जा रहे हो उस समय गोचर में चंद्र 5 डिग्री का है, राहु 10 डिग्री का, यानी चंद्र आगे बढ़ेगा। तो चंद्र राहु को मिलने जाएगा। चंद्र है 5 डिग्री, 5 डिग्री, राहु है 7 डिग्री।
तो अगर जो आप कार्य करने जा रहे हो, अगर वो आप स्टॉप कर देते हो तो आपको जो नुकसान होने वाला है, जो कन्फ्यूज़न होने वाले हैं आगे जाके, वो नहीं होंगे, उसका दुष्परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने कार्य जब किया और चंद्र राहु को मिल गए हैं, मिल के आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा समझ लेना चाहिए आपको कि जो भी दुष्परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो भी नेगेटिविटी है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। और जब तक चंद्र राहु से 60 डिग्री से ज़्यादा आगे नहीं निकल जाते, यानी अगर राहु 7 डिग्री के है तो राहु 14 डिग्री से आगे नहीं निकल जाते, तब तक ये दुष्परिणाम, ये नेगेटिविटी आपको सफ़र करनी होगी। तो ये योग आप कोई भी प्रेडिक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि भी कोई इंसान अगर समझिए कि भी कोई भी शुभ कार्य करने जा रहा है, तो चंद्र का एप्लीकेशन आप अच्छे ग्रह के साथ ले लो तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। चंद्र का एप्लीकेशन चंद्र नेगेटिव ग्रह पर मिलने जा रहा है, तो आप जो करना चाह रहे हो उसका परिणाम आपको शुभ नहीं मिलेगा, दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। आगे हम देखें, कुंडली के अंदर, यानी हमारी जो भी कुंडलियाँ है उसके अंदर युति जो होती है वो अच्छा फल देती है, लेकिन प्रतियुति जो होती है उसका अच्छा फल हमें कम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि प्रतियुति जो है वो निष्फलता, घर्षण यानी कि संघर्ष, और साथ में हमारा जो मार्ग है वो बदलने के लिए हमें मजबूर करती है। हमारी जो दिशा है उससे हमें भ्रमित करने को मजबूर करती है। यानी अगर कुंडली में ग्रह युति में है तो उनके अच्छे प्रभाव, अच्छा फल आपको मिलेगा। प्रतियुति में है तो उनका अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको उसके नेगेटिव प्रभाव मिले। यानी 180 डिग्री पे अगर है प्लैनेट तो उसके दुष्प्रभाव आपको मिल सकते हैं। आपको संघर्ष में उतरना पड़ सकता है, निष्फलता मिल सकती है, और आप जो करना चाहते हैं वो स्टॉप करके आपको कुछ और करना पड़ सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे 12वें भाव में अगर चंद्र महाराज किसी की कुंडली में है तो वो इंसान जो है उनकी बुद्धि प्रतिभा जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, उनकी बुद्धि जो है बहुत ही तीव्र होगी। 12वें भाव में अगर चंद्र है तो उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी, लेकिन ऐसे इंसान जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिनकी वजह से उनको नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है। यानी बुद्धि तीव्र होगी, लेकिन वो जो भी कार्य करेंगे उसमें उनको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ सिंह लग्न हो और 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो बहुत ही अच्छा फल देगा, वो राजयोग का फल देगा। क्योंकि शास्त्र में कथन है, सिंह लग्न में 12वें भाव में शुक्र, अच्छी शैया सुख और सुशोभित पलंग, कहने का मतलब उसका जो बेड होता है वो भी सुशोभित होता है, कमरा भी अच्छा होता है, यानी उसको पूर्ण सुख मिलता है। लेकिन सिंह लग्न 12वें भाव में चंद्र। आगे अगर 8वें भाव में स्वगृही या उच्च का गुरु हो तो ऐसे इंसान को आकस्मिक धन प्राप्ति की शक्यता बढ़ जाती है। साथ में ही ऐसे इंसान को वारसागत, यानी जो वारसाई प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, पुरखों की जो प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो मिलने के योग भी जो है वो बलवान हो जाते हैं। और ऐसे इंसान की कोई भी कार्य पैसे के बिना कभी नहीं रुकते। समझिए, अगर 8वें भाव में गुरु है, उच्च का और स्वगुरु है, तो ऐसे इंसान को उनकी लाइफ में सडनली इनकम, आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे इंसान को पुरखों की जो जायदाद है उसमें भाग मिलेगा, उनका जो भाग बनता होगा वो मिलेगा। तीसरी बात, ऐसे इंसान के का कोई भी कार्य कभी भी पैसों के बिना नहीं अटकेगा। चाहे उन्होंने कोई कार्य हाथ में लिया है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही
पैसा देने की टाइम आएगा तो कहीं से भी उनको कोई भी मदद मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा योग है जो इंसान को काफ़ी मदद करता है। अष्टम भाव में गुरु, वो भी बलवान। मेष, वृषभ और मिथुन लग्न वाले जातक जल्दी से इनकम कहाँ से मिले, जल्दी से लाभ कैसे प्राप्त हो, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। और उनकी जो शॉर्ट गेन में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, शॉर्ट टाइम में गेन। लेकिन अगर लग्न भाव में गुरु है तो अपवाद आएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब मेष, वृषभ और मिथुन लग्न वाले जातक जल्दी से जल्दी पैसा कैसे मिले, जल्दी से जल्दी लाभ कैसे प्राप्त हो, ऐसी उनकी सोच आएगी। और ये लोग लंबे प्लानिंग की बजाय शॉर्ट प्लानिंग, जल्दी पैसा मिलना, उसमें उनको ज़्यादा रस रहेगा। साथ में ही वो लोग जो है वो ये नेगेटिव योग उनको तब नहीं मिलेगा जब लग्न भाव में गुरु हो। लग्न भाव में गुरु होगा तो ये जो है नेगेटिविटी वो उनको नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो आज हमने 33 श्लोक यानी 23 से 33 श्लोक जो आपको मैंने बताया, श्लोक नहीं सॉरी योग, आपको मददगार साबित होंगे। आप उस पर थोड़ा गौर करिएगा, वॉच करिएगा, कुंडली के एनालिसिस में इसको यूज़ करिएगा। और जो भी आप देखते हो यानी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट क्या है और कितने हद तक ये सही जा रहे हैं वो भी हमें बताइएगा। हमने तो चेक किया है, लेकिन फिर भी आप भी चेक करिएगा और आपके जो सुझाव है वो हमें दीजिएगा। धन्यवाद।